आज पूरा देश उस अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य को नमन कर रहा है जिसने आज से ठीक 27 साल पहले करगिल की बर्फीली चोटियों पर भारत के आत्मसम्मान का परचम लहराया था। आज 26 जुलाई है, यानी करगिल विजय दिवस। आज सुबह से ही द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल से लेकर देश के कोने कोने में उन जाबाजों की शहादत को याद किया जा रहा है जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर -डिग्री तापमान में दुश्मन के सीने पर तिरंगा गाड़ दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, और मनोज पांडे की वो ललकार आज भी हर भारतीय की रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देती है। आज दिन भर देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम जनता तक ने शहीदों को नमन किया। द्रास की धरती से आज क्या संदेश निकला और कैसे हमारी सेना आज भी सरहद पर दीवार बनकर खड़ी है, आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने लद्दाख के द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री शनिवार को द्रास पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने करगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय समारोह का हिस्सा है। वहीं करगिल विजय दिवस के मौके पर आज डल झील में आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से भी एक शिकारा रैली का आयोजन हुआ। इस रैली का उद्देश्य करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके साहस और शौर्य को नमन करना था। तो करगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीतिक श्रेष्ठता की वो गाथा है जिसने पाकिस्तान के धोखे का मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज आपको भारतीय जाबाजों के सामने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की पूरी कहानी बताते हैं। मई 1999 में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ कर करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर के ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर एडवांटेज पोजीशन में थी और नीचे से ऊपर बढ़ रहे भारतीय सैनिकों पर सीधी गोलीबारी कर रही थी। इसके बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे और मेजर विवेक गुप्ता जैसे जाबाजों ने रेंगते हुए और सीधे आमने सामने की जंग यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़कर टाइगर्स हिल और तोलोलिंग जैसी रणनीतिक चोटियों को वापस छीन लिया। इस युद्ध में भारतीय सेना की आर्टिलरी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारतीय सेना ने करगिल की पहाड़ियों पर सैकड़ों बोफोर्स तोपों को तैनात किया और डायरेक्ट फायर तकनीक का इस्तेमाल किया। तोपों से की गई इस विनाशकारी गोलीबारी ने चोटियों पर बने पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतनी भारी गोलीबारी के आगे पाकिस्तानी सैनिक बंकर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत इतिहास में पहली बार 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। मिराज 2000 विमानों से लेजर गाइडेड बम दागकर पाकिस्तानी सेना के मुख्य सप्लाई डिपो और मुश्कोह घाटी में स्थित उनके कमांड केंद्रों को हमने तबाह कर दिया। वायुसेना के इस हवाई हमले ने पाकिस्तानी सैनिकों के लिए रसद, गोला बारूद और भोजन की आपूर्ति पूरी तरह से काट दी। कब्जे के इस जंग के दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया। नौसेना ने अपने आक्रामक बेड़े को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के बेहद करीब तैनात कर दिया और उसके समुद्री व्यापारिक रास्ते को हमने ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान के पास केवल कुछ दिनों का ही तेल और ईंधन बचा था। नौसेना के इस आर्थिक और सैन्य घेराबंदी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को घुटने टेकने और वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मदद की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के मैदान में हारने के साथ साथ पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। अमेरिका, चाइना, G8 देशों समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस धोखे की निंदा की। अमेरिका ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को अपनी सेना तुरंत नियंत्रण रेखा के पीछे हटाने को कहा। भारत के सैन्य और कूटनीतिक दबाव के आगे मजबूर होकर 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने पूरी तरह घुटने टेक दिए और भारत ने करगिल पर तिरंगा लहराकर विजय दिवस मनाया। करगिल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा अटैक करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बना चुका है। करगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK के अलावा किसी और मुद्दे पर उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि POJK भारत का भिन्न हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है।
जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को चोटियों पर भारत के आत्मसम्मान का परचम लहराया था। आज 26 जुलाई है, यानी करगिल विजय दिवस। आज सुबह से ही द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल से लेकर देश के कोने कोने में उन जाबाजों की शहादत को याद किया जा रहा है जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर -डिग्री तापमान में दुश्मन के सीने पर तिरंगा गाड़ दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, और मनोज पांडे की वो ललकार आज भी हर भारतीय की रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देती है। आज दिन भर देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम जनता तक ने शहीदों को नमन किया। द्रास की धरती से आज क्या संदेश निकला और कैसे हमारी सेना आज भी सरहद पर दीवार बनकर खड़ी है, आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने लद्दाख के द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री शनिवार को द्रास पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने करगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय समारोह का हिस्सा है। वहीं करगिल विजय दिवस के मौके पर आज डल झील में आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से भी एक शिकारा रैली का आयोजन हुआ। इस रैली का उद्देश्य करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके साहस और शौर्य को नमन करना था। तो करगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीतिक श्रेष्ठता की वो गाथा है जिसने पाकिस्तान के धोखे का मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज आपको भारतीय जाबाजों के सामने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की पूरी कहानी बताते हैं। मई 1999 में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ कर करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर के ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर एडवांटेज पोजीशन में थी और नीचे से ऊपर बढ़ रहे भारतीय सैनिकों पर सीधी गोलीबारी कर रही थी। इसके बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे और मेजर विवेक गुप्ता जैसे जाबाजों ने रेंगते हुए और सीधे आमने सामने की जंग यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़कर टाइगर्स हिल और तोलोलिंग जैसी रणनीतिक चोटियों को वापस छीन लिया। इस युद्ध में भारतीय सेना की आर्टिलरी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारतीय सेना ने करगिल की पहाड़ियों पर सैकड़ों बोफोर्स तोपों को तैनात किया और डायरेक्ट फायर तकनीक का इस्तेमाल किया। तोपों से की गई इस विनाशकारी गोलीबारी ने चोटियों पर बने पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतनी भारी गोलीबारी के आगे पाकिस्तानी सैनिक बंकर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत इतिहास में पहली बार 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। मिराज 2000 विमानों से लेजर गाइडेड बम दागकर पाकिस्तानी सेना के मुख्य सप्लाई डिपो और मुश्कोह घाटी में स्थित उनके कमांड केंद्रों को हमने तबाह कर दिया। वायुसेना के इस हवाई हमले ने पाकिस्तानी सैनिकों के लिए रसद, गोला बारूद और भोजन की आपूर्ति पूरी तरह से काट दी। कब्जे के इस जंग के दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया। नौसेना ने अपने आक्रामक बेड़े को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के बेहद करीब तैनात कर दिया और उसके समुद्री व्यापारिक रास्ते को हमने ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान के पास केवल कुछ दिनों का ही तेल और ईंधन बचा था। नौसेना के इस आर्थिक और सैन्य घेराबंदी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को घुटने टेकने और वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मदद की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के मैदान में हारने के साथ साथ पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया।